मेरे जीवन का सारा वैभव, मेरे जीवन का संपूर्ण सुख और कोई नहीं, मेरे राम हैं। और भरत को राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। संपूर्ण अवधवासियों ने सोचा भरत जी महाराज देखो क्या करते हैं। ऐसे कटघरे में कैकेयी मैया ने खड़ा कर दिया भरत जी महाराज को। ये नाट्य मंच है महाराज। कैकेयी मैया को अन्य ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने दोष स्वीकार किया। अगर उन्होंने वन नहीं भेजा होता तो राघवेंद्र सरकार राजा राम को बन पाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं बन पाते। लेकिन पात्रता इसीलिए तो भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। गंगा यमुना जी का जब दर्शन करते हैं तो भरत जी ने क्या मांगा? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं माँ को त्याग सकता हूं लेकिन मैं राम को त्याग नहीं सकता। मैंने जीवन में कभी यह संकल्प मेरे हृदय में बना ही नहीं। मेरी माँ की बात को मान करके ऐसा नहीं करना चाहिए था महाराज को। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लेना, तुम राजा बन जाओ। वशिष्ठ जी से भरत जी महाराज कहते हैं महाराज आप तो ज्ञानी, आपको लगता है मैं राजा बनूंगा? आपको लगता है क्या कि लेस मात्र भी मेरे हृदय में राजा बनने का संकल्प है? जो निष्ठावान भक्त होता है ना, अगर बहुत अधिक जीवन में आप सफाई दे रहे हो तो निश्चित है कि निश्चित है आपसे गलतियां हो रही हैं। जो निष्ठावान है गोपिकाएं प्रभु से क्या कहती हैं? प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, हम आपको बताने वाले नहीं हैं। लेकिन पति सुतान वयम भ्रात बांधवा अति विलंघते अंचिता गता। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके मेरे पास आओ। तो मैंने मातृत्व धर्म त्याग कर दिया। पति सुतान वयम, पति सुत भाई बंधु सब छोड़ करके तुम्हारे शरण में हम आ गए। और आप कहते हो चले जाओ, आप कहते हो तुम अपनाएंगे नहीं। कन्हैया इस हृदय में, इस मन में, इस नेत्र में, इस श्रवणरंध्र में, इस जिह्वा पर, पूरे इंद्रियों में केवल आपके अलावा किसी और की कामना हो तो भले ही मत मिलो, लेकिन इस प्रकार से निष्ठुर होकर ही मत कहो कि चले जाओ। ये गीता की बातें आपकी सिद्ध नहीं होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, एक बार कहते हो कि सारे धर्मों का त्याग करके आ जाओ, और एक बार कहते हो कि वही धर्म ही श्रेयस्कर है, उसी धर्म में लगे रहो। आज भरत जी ने भी कहा कि मैं मातृत्व धर्म का त्याग कर दूंगा, मैं मां को तो छोड़ सकता हूं। राम के प्रति जो अनन्यता है, जो प्रेम है, वो बिना राम के इतना व्याकुलता है। जैसे मीन को जल से बाहर निकाल दिया जाए, जैसे गाय का बछड़ा दूध पीने के लिए अपने मां के स्तन को पाने के लिए व्याकुल रहे, जैसे प्रेयसी अपने प्रियतम के इंतजार में व्याकुल रहे, ऐसी व्याकुलता दशरथ जी महाराज को दर्शन की है। कब मेरे राम कब इन नैनों की सार्थकता सिद्ध होगी। भरत जी के प्रेम, भरत जी की भावुकता को देख करके हाथ जोड़ करके भरत जी कहते हैं तो मुझे जाने दीजिए, बिना राम के दर्शन के मेरा मन नहीं लगने वाला है। भरत जी की व्याकुलता, भरत जी की भगवान के प्रति अनन्यता समस्त अवधवासियों को जब पता चला तो संपूर्ण अवधवासी भरत जी की सराहना करने लगे। किसी के प्रति जिसे आप जानते नहीं हैं उसके प्रति कोई धारणा मत बनाइए। भरत जी महाराज कैकेयी के ही पुत्र हैं। कैकेयी को पूरे अवधवासियों ने क्या क्या नहीं कहा। भरत जी तक नहीं छोड़ते, केवल राम जी को छोड़ करके कैकेयी को किसी ने भी छोड़ा नहीं। लेकिन आज भरत जी के भगवान के प्रति निष्ठा देख करके संपूर्ण अवधवासी, भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन रोगी शरीर लेकर नाना प्रकार की, अगर कोई रोगी है, किसी को बुखार हुआ है तो बढ़िया व्यंजन बनाइए, आप कोई मतलब नहीं है। जैसे रोगी को स्वाद का कोई मतलब नहीं है, और अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ज्ञान का, जप का, योग का कोई मतलब नहीं है। कि सरोज शरीर बाधि बहु भोगा,
हर भगत की जाय जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बिनु देह सुहाई। बादी मोर सब बिनर रुराई, सब दीनर पुराई। सुंदर शरीर हो लेकिन उस शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई मोल नहीं, कितनी भी सुंदरता शरीर में क्यों ना हो। जैसे रोगी के लिए भोज्य पदार्थों का कोई मतलब नहीं, भक्तिहीन व्यक्ति के लिए योग जब तक का कोई मतलब नहीं, वैसे ही भरत के लिए बिना राम के कोई मतलब नहीं है भरत का जीना। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव कि जाओ राम पहि आयस देव, जाओ राम पहि आयस देव। एक ही आँख मोर हित देहु, एक है आँख मोर हित देहु। जाओ राम पहि आयस देव, जाओ राम पहि आयस देव। आप मुझे आशीष दीजिए, बिना राम के मिले मेरे मन में, मेरे हृदय में आनंद, मेरे इन नेत्रों में इस सजलता का ऐसा लगता है कि सजल नेत्रों से भगवान के दर्शन की विलासा हो। हे प्रभु, भरत जी की व्याकुलता के कई कारण महापुरुषों ने बताए हैं कि सब कुछ भी कोई सोचे, अवधवासी कुछ सोचे, जो सोचना है वह सोचे, लेकिन मेरे राम मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस विषय का मुझे ज्ञान तक नहीं है, जिस विषय का मुझे भान तक नहीं है। कैकेयी ने सारे काम बिगाड़ दिए हैं, गुरुदेव से व्यंग्यात्मक भाव में कहते हैं कैकेयी ने तो काम बना ही दिया है। मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरे छोटे भाई को वन भेज दिया है, अपने स्वयं वैधव्य दोष को स्वीकार किया है, मुझे राजा बनाना चाहती है। सबका दुकान कैकेयी ने बना ही दिया है। बिना प्रभु के दर्शन के मैं इस अवध में एक पल नहीं रुकना चाहता। भरत जी महाराज के भाव को देख करके वशिष्ठ जी महाराज को लगा अगर हमने भरत को राम से नहीं मिलवाया तो भरत राजा नहीं बनने वाले हैं। उनको लगा हो सकता है कि राघवेंद्र सरकार से मिलने के बाद, अपने भाई से मिलने के बाद भरत के मन में भरत को समझाएं तो भरत समझ जाएं। विचार कीजिए गुरु क्या है, गुरु की व्याकुलता क्या है।